एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुई। उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद हमारे जो वकला साहिबान हैं, बार एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, सोसाइटी के जो लोग हैं, उन सब लोगों ने एक वॉइस से अपना रिएक्शन, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज करने की नोटिफिकेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाली है, इसके खिलाफ लोगों ने अपना रोष जो है वो एक्सप्रेस किया है। उसी चीज़ को सामने रखते हुए बार एसोसिएशन ने आप लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया कि बार एसोसिएशन इस एसओ को जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाला है इसकी स्ट्रांगली इसको कंडेम करती है और एडमिनिस्ट्रेशन को कहती है कि इसको इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहिए। अगर इसको ये विड्रॉ नहीं करेंगे तो ये जो इशू है ये स्ट्रीट्स में जाएगा, पब्लिक में जाएगा और हम एक एक घर जा करके जो वकला साहिबान हैं इस इशू को वापस लेने के लिए गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे। और इस एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये अपील करना चाहते हैं कि आप अपने आप इस एसओ को विड्रॉ कर लीजिए और इस इशू को आगे मत बढ़ाइए। हमारी जो यूटी के लोग हैं, चाहे वो जम्मू हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे लद्दाख हो, आप तीनों रीजन्स के जो पुरानी हमारी स्टेट के लोग थे उन लोगों से आप किसी भी इशू पे इंटरेक्ट करिए। लोग हर एक साइड पे अफेक्टेड हैं, हर एक एरिया में लोग दुखी हैं। आप रूरल एरियाज में जाइए, लोगों का लाइवलीहुड जो है वो एग्रीकल्चर लैंड थी। जो लोग 70 साल से ज़मीन पे काबज थे, आप लोगों ने उनकी ज़मीनों में जा कर के बोर्ड लगा दिए हुए हैं, उसको स्टेट लैंड डिक्लेयर कर दिया। जो गरीब लोग हैं, अगर किसी ने अपना एक शेल्टर बनाया हुआ था वो उनको तोड़ रहे हो। वन आफ्टर दी अदर जो इंस्टांसेस पब्लिक के नोटिस में आ रहे हैं, वकला साहिबान के नोटिस में आ रहे हैं, ये जो इंस्टांसेस हैं, ये जो इश्यूज हैं, ये टोटली एंटी पब्लिक है और इन एंटी पब्लिक इश्यूज को बार एसोसिएशन स्ट्रांगली कंडेम करती है। और प्रॉपर्टी टैक्स, ये देखिए, ये मैं ये कहूंगा दिस इज टैक्स टेररिज्म। आप बेसिकली गरीब आदमी को, मिडिल क्लास लोग जो हैं उन लोगों को पे ये फाइनेंशियल एक बर्डन जो है उन पे डाल रहे हो। हम लोग ये उम्मीद करते थे शायद ये रीऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारी ये यूटी जो है, जम्मू श्रीनगर पर्टिकुलर लोग ये महसूस करते थे कि हमको पता नहीं क्या मिलने जा रहा है। अल्टीमेटली अगर आप ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें, जिस दिन रीऑर्गेनाइजेशन हुई उसके बाद फाइनेंशियली जम्मू सूबे के लोग, मैं जम्मू ही नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं कश्मीर सूबे के लोग भी और लद्दाख रीजन के लोग भी, जिनको आपने इंडिपेंडेंट यूटी दी, उनको भी वो कोई दिल्ली जा करके एजिटेशन कर रहा है, कोई जम्मू में एजिटेशन कर रहा है, कोई श्रीनगर में एजिटेशन कर रहा है। तो एजिटेशन लोग तभी करते हैं जब लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं, लोग ये महसूस करते हैं कि इन फैसलों से हम मुतफिक नहीं हैं, इसीलिए हम एजिटेशन कर रहे हैं। तो मैं आपके मीडियम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जम्मू के लोगों को, जम्मू की पब्लिक को, जम्मू के वकला साहिबान को, जम्मू की आवाम को, जम्मू के मुलाजमों को आप मत डिस्टर्ब करिए। नहीं तो हर एक फील्ड में, हर एरिया में आप देखिए आज की डेट में अनरेस्ट है, अशांति है, लोग पीसफुल लाइफ नहीं लीड कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है। आप कोई एरिया देख लीजिए, हर एक एरिया में लोग अपसेट हैं, डिस्टर्ब्ड हैं। और इस डिस्टर्बेंस को दूर करने का एक ही तरीका है कि लोगों के मसाइल जो हैं उनको हल करिए, लोगों से बातचीत करिए। देखिए, ये जो टैक्स, ये जो एसओ निकाला है, इस एसओ को निकालने से पहले मैं जम्मू के मेयर जो हैं उनका स्टेटमेंट सुन रहा था। आप प्रेस के लोग हो सकता है आपने भी उनसे बात की होगी। वो ये कह रहे हैं जी ये एसओ निकलने के बाद हम अपनी काउंसिल की मीटिंग बुलाएंगे। काउंसिल की मीटिंग तो पहले होनी चाहिए थी। लोगों की राय, वो एक इलेक्टेड बॉडी है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तो एक इलेक्टेड जो कॉरपोरेटर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। उन लोगों के व्यूज पहले लेने चाहिए थे, जनरल पब्लिक के व्यूज लेने चाहिए थे, सिविल सोसाइटी के लोगों के, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, डिफरेंट ट्रेडिंग जो एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके व्यूज लेने चाहिए थे।
किसी के व्यूज आपने लिए नहीं और आर्बिट्रेरली एक दिन आप शाम को बैठते हो, बैठ करके ये एसओ जो है इसको नोटिफाई कर देते हो। पब्लिक डोमेन में ये जब आया तो लोगों में बड़ा रोष है। आप प्रेस के लोग हो, आपने खुद लोगों को पूछा होगा, लोगों से बातचीत की होगी, और हम ये चाहते हैं कि जब तक इस इशू पे डिस्कशन नहीं हो जाती, सारी सिविल सोसाइटी के लोग इस पे बातचीत नहीं करते, तब तक ये जो एसओ है इसको अबेयंस में रखना चाहिए और इमीडिएटली इसको विड्रॉ करना चाहिए। बार एसोसिएशन जम्मू, हम यहाँ से आपको आपके मीडियम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता देना चाहते हैं कि अगर ये एसओ कमिंग वीक है, उस वीक में हम कोई ऐसा एक फैसला दे देंगे जिससे हम पूरे जम्मू सूबे के लोगों को, रादर हम कश्मीर सूबे के लोगों को भी ये बात कहेंगे कि आप सभी को इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए और पूरी स्टेट जो है, यूटी जो है, ये बंद रहनी चाहिए इस एसओ के खिलाफ। और जो आर्बिट्रेरी और इलीगल डिसीजंस, एंटी पब्लिक डिसीजंस जो गवर्नमेंट डे बाय डे ले रही है, उन सारे डिसीजंस जो हैं उनके खिलाफ जो अवाम है, अवाम के बीच हम अपने ये इश्यूज जो है उनको लेकर जाएंगे। बदवाई साहब, जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ कारखाने नहीं है, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में आप धीमे धीमे बंद होते जा रहे हैं, क्या? आप देखिए, मैं पहले ही आपको कह रहा था कि हमारे आज की डेट में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं। वी आर गवर्नड बाय रूल ऑफ लॉ। हम लोग तो सारे वकील लोग हैं, पढ़े, आप लोग सभी जो जर्नलिस्ट हो, पढ़े लिखे लोग हो। जब तक आप डेमोक्रेसी हमारी इस यूटी में रिस्टोर नहीं करते हो, जब तक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपने ओपिनियंस ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज पे एक्सप्रेस नहीं करते, तो ऐसे फैसले कभी नहीं करने चाहिए। आपने जैसे बात की, आप देखिए, जब ये रीऑर्गेनाइजेशन हुई, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद हर एक फील्ड पे इकोनॉमिकली हम लोग पीछे चले गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की आपने बात की, आप मुझे एक सेक्टर बताइए जिसमें आपने कोई 1000, 2000, 4000 लोग जो है वो भर्ती किए हों। हर एक ऑफिस में आप जाओ, आपको मुलाजमों की शॉर्टेज नजर आएगी। शॉर्टेज क्यों है? आप ये बातें कह रहे हो, बड़े टॉल क्लेम्स किए जा रहे हैं कि डेवलपमेंटल काम हो रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ी सब्सिडीज दे रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस बड़ी है डेवलपमेंटल कामों के लिए, तो फिर क्या जरूरत है लोगों को बर्डन करने की इस टैक्स इंपोजिशन के साथ? ये टैक्स इंपोजिशन जो है ये टोटली आर्बिट्रेरी है। हमने ये चीजें आगे, यहाँ हमारी स्टेट जो थी पीसफुल स्टेट थी, हमने ये चीजें नहीं देखी। हमेशा ये कहा जाता रहा है कि कश्मीर हमें डोमिनेट करता था, तो वो इल्ज़ाम दिए जाते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पे। लेकिन आज की डेट में जो गवर्नमेंट है ये दिल्ली से हमारी इस यूटी को रूल कर रही है। हम कभी भी उम्मीद नहीं करते। आपने मेयर साहब की बात की, 16 दिसंबर 2022 को जब जनरल हाउस की मीटिंग हुई थी, उसमें साफ तौर पर कहा गया था, कमिश्नर की मौजूदगी में, जितने भी कॉर्पोरेटर्स उनकी मौजूदगी में, कि फाइनलाइज हो चुका था कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बावजूद आज मेयर साहब कहते हैं पिछले जनरल मीटिंग में इस इशू को उठाऊंगा, तो ये दोहरे बयान क्यों? मैं तभी तो आपको ये बोल रहा हूं कि ये जो इश्यूज हैं, जब डिस्कशन हो गई थी, ये रेजोल्यूशन अगर कम्युनिकेट हो चुका था यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए था कि इस एसओ को इशू नहीं करना चाहिए। क्या आप दरवाजा खटखटाएंगे इसके बारे में? जस्टिस जो है वो चल रही है, लोगों के उनके घरों से बेघर किया जा रहा है, और जिनके पास घर है अब उन पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है इम्पोज किया जा रहा है। तो जो डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर की यहाँ पर गवर्नमेंट बात करे, क्योंकि इसके साथ अगर मैं कहूँ तो लगातार हम भी इसको कवर करते रहे, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का जो तर्क है उसको डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर के साथ जोड़ देंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड कर देंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए आम आदमी पर कितना बोझ आ गया इसमें करना? देखिए ना, ये जो इश्यूज हैं, जो मैंने पहले शुरू में कहा कि आप रूरल एरियाज में जाओ, किसी के पास 1 एकड़ लैंड होगी, किसी के पास 4 कनाल लैंड है, पूरी फैमिली उसी लैंड पे डिपेंडेंट थी। आपने वहां जाकर के एक स्टेट लैंड का बोर्ड लगा दिया कि आपकी जमीन जो है आज की डेट से स्टेट की हो गई। साथ ही आपने लोगों के जो शहर में आगे पीछे लोग रह रहे थे, जिनके पास 4 मरले जगह है, 10 मरले जगह है, 8 मरले जगह है, आपने वो डिमोलिश कर दी। तीसरा, अब आगे आप ये एसओ निकाल दिया आपने। इस एसओ से आप हर एक आदमी को जिसका टीन का घर है, इस एसओ को आप पूरा एग्जॉस्टिवली पढ़िए, जिसने टीन का घर भी बनाया है शहर के अंदर, जिसके पास वेकेंट लैंड भी है, वो सबको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। ये क्या इनके माइंड में क्या चल रहा है?
ये सारी चीजें ये बताती हैं कि इनके माइंड में ये चल रहा है कि हर एक आदमी को, अवाम को, एक कॉमन मैन को आप तंग करिए, परेशान करिए, टैक्स लगाइए उस पर, उसको बेघर करिए, उसको जिस जमीन में वो रह रहा है उस जमीन से बाहर निकालिए। यही चीजें इनके माइंड में घूम रही है ताकि लोग जो हैं वो तंग पड़ जाएं। अब उस तंगी से ये इनको क्या फायदा होगा, हमें तो ये बात इस बात वर्मा की जी, तो क्या आप इस एसओ को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दरवाजे पे खटखटाएंगे? हम अवाम के दरवाजे में इस एसओ को लेकर जाएंगे और हम आवाज जो है वो अवाम की आवाज इसको बनाएंगे और इंश्योर करेंगे कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है अवाम की आवाज के से दब करके इसको बिठाता है। बरदौर साहब, लगातार अगर होम मिनिस्टर की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन के बाद स्टेट फूड दे दी जाएगी। वो हर एक मंच पे जाके कहते हैं और वक्त वक्त पे कहते रहते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये यूटीज के जो लॉज हैं वो अभी इम्पोज करने में JNK में लगे हैं। दूसरी ओर लॉज इम्पोज करने की बात है, दूसरा कह रहे हैं कि असेंबली के बाद स्टेट फूड दे देंगे। तो इन ये अपने ही स्टेटमेंट में विरोधाभास नहीं है कि एक तरफ कुछ कह रहे हैं, एक तरफ ये लॉज इम्पोज कर रहे हैं? अब देखिए, हम ये उम्मीद कर रहे थे, लास्ट इलेक्शंस कब हुई थी हमारी स्टेट में? 2014 में।